हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 12 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 100% रियल है। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर मुझे क्वेश्चन शेयर किए हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी 12 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं 12 सितंबर सेकंड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय ने कप का एक सेट 195 रुपए में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए इसे 171.6 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है? तो यहाँ पर कह रहा है कि 195 रुपए में खरीदा था, यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 195 रुपए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि पुराना होने पर उसे 171.6 में बेच दिया, यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 171.6। तो यहाँ पर कह रहे हैं कितने प्रतिशत की उसे हानि हुई है। तो इन दोनों का देखिए आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर देखिए कितना है, 23.4। ये इसका अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 23 यहाँ पर दोनों का अंतर आया है। हम गणना किस पे करते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे गणना करते हैं, क्रय मूल्य पर, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? 195। बस 100 से यहाँ पर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव कटाएंगे तो यहाँ पर बिंदी लग जाएगी, काटोगे ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 39 हो जाएगा। और ये पूरा कटेगा 6 टाइम में, ठीक है। गुणा कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। तो 12% क्या हुई है? यहाँ पर हानि हुई है। तो आपका 12.5% करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर उसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय गई दूरी बताइए। मतलब आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि और है सामान्य चाल से चलती है, ठीक है। 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण उसे 45 जो उसे स्पीड चलनी चाहिए थी वो अब कितनी चलती है? 54 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। तो यहाँ पर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? 4500 से चलना चाहिए था, लेकिन चलता कितने से? 54 से, ठीक है। फिर कह रहा है कि 12 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। अब ये मिनट में दे रखा है 12 मिनट, तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम 60 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ले लेंगे 54 और 45, डायरेक्ट लिख देते हैं इसी प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका 54 एक्स माइनस के 45x, ठीक है। 45x यहाँ पर हो जाएगा 12/60। अब यहाँ पर काट देते हैं, इनको हल कर लेते हैं थोड़ी। तो यहाँ पर देखिए 15 3 45, 15 चौको 60। यहाँ से काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा। यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना? 54 में से आप 45x घटाओगे कितना हो जाएगा? 9x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गुणा किया हमने तो ये हो जाएगा कितना? 9 गुणित 54। 9 से 9 आपका कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? x बराबर आपका 54 किलोमीटर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक को पूरा भरा हुआ है तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा? तो यहाँ पर मैंने माना ये टैंक जो है वो 15 घंटे में भर रहा है, रिसाव के कारण बी यहाँ पर 20 घंटे में भर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, या फिर ऐसा कीजिए आप इन दोनों को मन ही मन में काट लीजिए। तो 5 के 15, 5 को 20, ठीक है। ये हमेशा क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो 4 यहाँ पर हो जाएगा और 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो ए और बी की इफिशियंसी निकल के आ गई, इसे बोलते हैं क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षमता। अब यहाँ पर देखिए टोटल वर्क निकालने के क्या करते हैं हम लोग? 3 का मल्टीप्लाई या 20 में कर दीजिए, या 4 का मल्टीप्लाई 15 में कर दीजिए, तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 15 चौको 60 या 20 या 60, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी यानी दोनों टैंकों को खोल दिया जाए, ठीक है, तो कितने समय में भर जाएगी? अब यहाँ पर देखिए जो टैंक मतलब जो पाइप भर रहा है, ठीक है, उसको रखते हैं प्लस में, ठीक है। जो कि पहला वाला क्या भर रहा है? भर रहा है टैंक को, दूसरा वाला क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी की हम इफिशियंसी निकालेंगे तो इन दोनों में से घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 1 आएगा, क्योंकि ये पहला वाला क्या प्लस में है, दूसरा वाला रिसाव कारण खाली कर रहा है, ठीक है। तो ये माइनस में होगा, जो खाली करता है उसको माइनस में रखते हैं। तो इन दोनों की ए बी की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। वर्क कितना था हमारा? 60 था, तो 60 में हम भाग देंगे 1 का, कितने बार जाएगा? 60 बार। तो ये हो जाएगा 60 घंटे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, आपको वर्गमूल ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या x
3208 3 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है x 3208, तो यहाँ पर x के मान पे कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य हो जाए। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से जब भी आए तो आपको क्या करना है, इन अंकों का एडिशन जो है यदि 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 कितना हो रहा है, यहाँ पर ऐड कीजिए 8 2 10 और 13, यहाँ पर 13। अब x के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए कि यहाँ पर 3 से कट जाए। देखो 3 से कौन सी कट पाएगी, तो यहाँ पर x के स्थान पर यदि 2 रखेंगे हम तो 15, 15 3 से कट जाती है, हाँ कट जाती है। तो यहाँ पर x के स्थान पर या तो 2 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 रखा है हमने। यदि हम यहाँ पर x के स्थान पर 13 यहाँ पर एडिशन आया है, यदि हम 5 रख दें यहाँ पर तो 18 हो जाएगा। 18 भी 3 से कट जाती है, तो यहाँ पर x के स्थान पर 5 भी हो सकता है आपके। ठीक है, ऑप्शन में या तो 2 होगा या 5 होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या 2 होगा ऑप्शन में या 5 होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17:28 था। एलिजाबेथ ने 27 किलोग्राम के इस खाद्य में कितना आटा और मिला दिया जाए कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाए। एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा और मिलाया था। तो यहाँ पर कह रहे चीनी और आटे का आपको आरंभिक अनुपात दे रखा है। तो चीनी और आटे का, आटे कितना दे रखा है, 17:28 दे रखा है। और जो मिश्रण है, ठीक है, कितना है 27 किलोग्राम, इसको लिखेंगे हम ग्राम में, क्योंकि इसमें किलोग्राम में। ठीक है, जो कि आटे और चीनी का जो अनुपात है वो आपके अनुपात में दे रखा है 2700 ग्राम। ठीक है, तो ये ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 45 प्रेजेंट करेगा आपका 2700 ग्राम को। ठीक है, चलिए यहाँ पर काटते हैं, 5 से काटोगे, 5 से 9 से काटिए, 9 5 45 और 9 3 27, यहाँ से काटोगे 6 बार चला जाएगा। 1 = कितना आ गया, यहाँ पर 60 आ गया। अब हम 60 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 17 में करेंगे और 28 में करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो मालूम हो जाएगा कि चीनी कितनी है और आटा कितना है। तो यहाँ पर चलिए चीनी लिख लेते हैं और यहाँ पर आटा गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 17 में गुणा करेंगे 60 का, कितना हो जाएगा, चीनी 0 सत्संग 42 4 और 10, तो यहाँ पर 1020 ग्राम चीनी है। आटा कितना है, चलिए यहाँ भी करते हैं, आटा में मतलब 28 है, 0 8 48 4 12 16, 1680 क्या है, आटा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस खाद्य में कितना आटा और मिला दिया जाए। ठीक है, तो चीनी हमारी कितनी है 1020 और हमारा आटा कितना है 1680। इसी में कह रहा है कि आटा में कितना, और कितना का मतलब हमने x मान लिया, कितना आटा और मिला दिया जाए कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर गुणा करेंगे, इसको यहाँ पर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 0 8 दूनी 16 1 हासिल 33 और प्लस x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 दूनी 0 5 दूनी 10 और 5, ये यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर 2x होगा। ये हो जाएगा 2x बराबर 51 में से हम घटा देंगे तो 0 और यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 7 बचेगा और यहाँ पर आपका क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 2 बचेगा, एक बचेगा, सॉरी 1 बचेगा। अब यहाँ पर काटिए तो 2 से कटेगा तो ये कितने बार आ जाएगा, 2 नम 18 है, 2 16 14 0, ये आ गया आपका ग्राम। इतना ग्राम और मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको किस में दे रखा था, किलोग्राम में। किलोग्राम में चेंज करेंगे इसको हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x = 8.7 किलोग्राम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन ने एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसे वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ प्राप्त हुआ होता। तो 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है पहले 12.5% की हानि पर बेचा गया, 12.5% की हानि पर क्या किया गया, बेचा गया। यदि वह 56 रुपये अधिक में बेचा होता, ठीक है, तो उसे कितना होता है 22.5% का लाभ हुआ होता, 22.5% का लाभ हुआ होता। इस क्वेश्चन का आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा। देखिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, लाभ हुआ और हानि, कितना हो जाएगा 10 1 हासिल 5 और 3 35.5, ठीक है, परसेंट। यहाँ पर घटाओगे तो ये 0 से कट जाएगा, कितना आ गया 35%। 35% प्रेजेंट करेगा किसको,
ये आपका 56 अधिक है। जब भी अधिक की बात हो या कम की बात हो, ठीक है, तो हम लाभ और हानि को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यदि यहाँ पर हानि होती दोनों टाइम तो करते घटाते, लेकिन लाभ और हानि है तो हम जोड़ देते हैं। तो 35% प्रेजेंट करेगा किसको, 56 को। अब यहाँ पर देखिए हम परसेंट को उठाएंगे तो डबल जीरो लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम 7 से काटेंगे, 7 पना 35 और 7 अट्ठे, और यहाँ से काटोगे ये कटेगा कितने बार, 16 पंचा 80, तो ये कटेगा कितना, 160। एक इक्वल टू कितना आ गया, 160 आ गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो 160 पर हम कितना प्राप्त करना है, 25% लाभ, तो ये हो जाएगा 125/100। इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 5, 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 5 25, 25 अट्ठे कितना होता है 200, तो 200 रुपये आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका आपको मान ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दें क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। देखिए इसका ट्रिक, 2 ट्रिक होती हैं। आपको सबसे सिंपल ट्रिक बताऊंगा। देखिए फार्मूला क्या होता है जब 3 वर्ष के लिए कहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो फार्मूला होता है D = P R/100 टू मल्टीप्लाई 300 प्लस R प्लस अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, जब 3 वर्ष के लिए कहे, यदि 2 वर्ष के लिए कहता तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पर जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर प्राप्त करना होता है, बस यहाँ पर पुट कीजिए। तो यहाँ पर D = मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। प्रिंसिपल कितने दे रखा है हमें, 4500 दे रखा है। रेट परसेंट कितना है, 8 है। टाइम 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष के लिए कहा गया है। तो ये हो जाएगा आपका 308, क्योंकि हमारा रेट परसेंट कितना है, 8 है। ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4500 और ये हो जाएगा 64 और यहाँ पर हो जाएगा 4 बार 0 और यहाँ पर हो जाएगा 308/100। अब यहाँ पर काटिए इसको, तो देखिए 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी। 5 से काटोगे तो 5 9 45, ये हो जाएगा 0। 2 से काटोगे तो ये 32 बार कट जाएगा और D = हो जाएगा यहाँ पर 32 × 9 और कितना है 308 और नीचे हो जाएगा आपका 3 बिंदी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो दशमलव में आएगा आपका आंसर। आंसर दशमलव में था आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवतीय शंकु की ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई क्रमशः 3√23 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। पाई का मान लगभग 22/7 मानते हुए शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई RL। अब यहाँ पर आपको दे रखा है ऊंचाई कितनी दे रखी है शंकु की, शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, 3√23 सेंटीमीटर और यहाँ पर तिरछी ऊंचाई जिसे बोलते हैं L कितना दे रखा है आपको, 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे त्रिज्या। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला क्या होता है, L² यानी तिरछी ऊंचाई का होल स्क्वायर = ऊंचाई स्क्वायर प्लस के त्रिज्या का होल स्क्वायर, यही तो होता है। अब यहाँ पर हमें देखिए तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे कितना होता है, 256। डायरेक्ट यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए H कितना दे रखा है, यहाँ पर हमें 3√23, यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 × 23 प्लस के यहाँ पर R², तो ये हो जाएगा 256। यहाँ पर आएगा 27 2 207 और यहाँ पर हो जाएगा = में R², तो ये हो जाएगा R² बराबर 49 घटा दिया यहाँ पर हमने, तो R बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमारी त्रिज्या भी निकल के आ गई। तो चलिए यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, R का मान हमारा निकल के आया है 7 सेंटीमीटर और L का मान कितना है 16। ठीक है, कितना है 16। यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 कितना 3 32 और 3 35, तो ये निकल गया 352। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना होता है। देखिए कोई चीज़ अपने में 100% होती है, कितनी होती है 100% होती है। यदि उसने 85% क्या कर दिया, खर्च कर दिया है, तो बचाए कितना 15% बचाएगा। और यही दे रखा है कितना
1200 रुपये दे रखा है बचत। तो यहाँ से हम परसेंटेज हटाएंगे और यहाँ पर 2 बिंदी लगाएंगे, काटोगे 15 × 120 कितना आ गया 8000। तो 8000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कह रहा है 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण कितने दिन में कर रहे हैं 1024 दिन में कर रहे हैं। यदि वही 256 दिन में करना हो तो कितने, एम का मतलब है व्यक्ति होना, कितने पुरुष होना चाहिए, एम का मतलब है मैन मतलब पुरुषों होना चाहिए। चलिए काट लेते हैं। यहाँ से पूरा कटेगा आपका 4 बार, गुणा कर दोगे तो m = हो जाएगा आपका 800 लोग होना चाहिए यानी पुरुष होना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आपको लघुत्तम समावर्तक यानी आपको एलसीएम ज्ञात करना था। एलसीएम मतलब लासा ज्ञात करना था। तो चलिए यहाँ से ज्ञात करते हैं। 14, 42 और 77 का आपको लासा ज्ञात करना था। 7 से देंगे डायरेक्ट हम, 7 दूनी 14, 7 42 और यहाँ पर 11। अब यहाँ से हम 2 से देंगे डायरेक्ट, 2 × 2 = 6 और 11। चलिए गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 11 × 33, 33 × 14 ये हो जाएगा 42 × 42 कितना हो जाएगा 562 यानी 562 आपका क्या हो जाएगा लासा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा था इकाई का अंक, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं ज्ञात, हमें सिर्फ जो भी संख्या लिखी है मल्टीप्लिकेशन में हमें सिर्फ इकाई का अंक हमसे मतलब होता है। तो यहाँ से लीजिए 6 लीजिए, आप यहाँ से 7 लीजिए मल्टीप्लाई में और यहाँ से 8 लीजिए और यहाँ से 3 सिंगल है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 7 × 42, 42 से मिलेगा हमें क्या सिर्फ 2 में लेना है हमें इकाई का अंक। तो 2 फिर क्या है 8 है, 8 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, 16 में से क्या लेंगे इकाई का अंक लेंगे 6, बस लास्ट में कितना 3 है, 3 से गुणा कर देंगे 18, 18 में इकाई का अंक क्या होगा 8 होगा। तो 8 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, पूरे लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। तो यहाँ पर देखिए 20% छूट दी है तो क्या हो जाएगा 80/100। ठीक है, नीचे रखा है आपका एमआरपी जो कि कह रहा है अंकित मूल्य से छूट दी और फिर खरीदी गई। तो ऊपर हो जाएगा आपका क्या कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर देखिए कितना है 20, यही आपका क्या है सेलिंग प्राइस, क्या है सेलिंग प्राइस, इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब हम गणना किस पे करेंगे, गणना करते हैं हम कॉस्ट प्राइस पर। तो कितना है हमारा 80, तो 20/80। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटोगे तो 4 बार कटेगा और यहाँ से काटोगे ये 25 बार कट जाएगा। तो आपका क्या होगा 25% की हानि होगी। अब हानि क्यों हुई ये कैसे पता करें, तो देखिए हमने 20 रुपये में से बेचा है, खरीदा कितने में, खरीदा हमने 80 रुपये में, बेचा हमने 20 में, तो क्या होगा यहाँ पर 25% की हानि होगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, किसके पास 15 मीटर 8 मीटर 16 मीटर माप वाला एक घनाव का टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है तो इस टैंक का पानी का कितने दिन तक चलेगा। तो देखिए पहले हम घनाव जो टैंक है, टैंक का हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही तो होता है। और यहाँ पे हमें तीनों दे रखा है, कितना दे रखा है 15 × 8 × 6, ये कितना हो जाएगा 15 × 120 गुणित 6 बरछंग 72, तो 720 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आयतन आ गया टैंक का। अब यहाँ पर क्या है कि 4000 आबादी है और प्रति व्यक्ति को क्या 9 लीटर यहाँ पर क्या चाहिए पानी चाहिए। ठीक है, तो 4000 में हम क्या करेंगे 9 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 चौको 36। अब यहाँ पर देखिए 36 ये 1000 आया है लेकिन हमें यहाँ पर घन सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो यहाँ पर हम 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, कितने बार जाएगा ये 36 बचेगा सिर्फ आपका। ठीक है, तो हमें दिन में निकालना है कि टैंक का पानी कितने दिनों तक चलेगा। तो हमारा देखिए आयतन कितना है, आयतन हमारा है 720 में हम क्या करेंगे जो आया यहाँ पर 36 से हम भाग दे देंगे, कितने बार जाएगा 20 बार, तो 20 दिन तक चलेगा। ये कितने दिन तक चलेगा 20 देश तक चलेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो कि आपके 12 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।